अब यहाँ पे बुफन, ओके। चलो बुफन के लिए फर्स्ट राउंड सेक्शन या हॉरिजॉन्टल सेक्शन? स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ओके। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल सेक्शन एंड बाकी हेयर को होल्ड। चलो फर्स्ट सेक्शन कहाँ पे होल्डिंग होगा? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे होल्ड, रूट्स में से 3 इंच बैक कोमिंग। कितने इंच बैक कोमिंग करोगे? 3 इंच। जब बैक कोमिंग करते हो ना तो पूरे कोम ऐसे नहीं करना है, लास्ट में पूरे कोम इनसाइड पे नहीं होगा। बैक कोमिंग के लिए आपको पहले मिडल से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करोगे? मिडल, लेफ्ट, राइट, मिडल, लेफ्ट, राइट। अगर पूरा कोम एक साथ कर दोगे ना तो सारे हेयर सिर्फ मिडल में ही बैक कोमिंग होगा, राइट एंड लेफ्ट साइड से नहीं होगा बैक कोमिंग। आ रहा है समझ में? चलो फर्स्ट सेक्शन है, उसको मैंने कौन सी डिग्री पे होल्ड किया? 90 डिग्री पे होल्ड। अब मिडल से सेम, चलो मिडल काउंट करो, लेफ्ट राइट, मिडल लेफ्ट राइट, मिडल लेफ्ट राइट। कॉम मेरा कैसा है? थोड़ा सा क्रॉस है या मैं ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट कर रही हूँ? क्रॉस ही है, स्ट्रेट है? क्रॉस है ना यहाँ पे, क्योंकि तो ही पहले मिडल होगा, राइट होगा, लेफ्ट होगा। चलो ये बैक कोमिंग है, मेरा रूट्स कवर हो गया। यहाँ पे रूट्स में भी प्रॉपर बैक कोमिंग होना चाहिए, ओके। आ रहा है समझ में? चलो अब इसको हार्ड स्प्रे से लॉक। फर्स्ट सेक्शन हो गया। चलो अब सेकंड सेक्शन भी सेम, ओके। चलो सेकंड सेक्शन को 180 डिग्री पे होल्ड, क्योंकि हमें बुफन का शेप है ना ऊपर से ब्रॉड, नीचे से नैरो चाहिए। आ रहा है समझ में? इसलिए हमें यहाँ पे डिग्री एंगल को फॉलो करना है। ये कौन सी डिग्री है? ये कौन सी डिग्री है? कौन सी डिग्री है? नीचे, आगे 360, ओके। चलो सेकंड सेक्शन को 180 डिग्री पे होल्ड, अगेन रूट्स में से 3 इंच बैक कोमिंग, मिडल लेफ्ट राइट, मिडल लेफ्ट राइट, मिडल लेफ्ट राइट। ओके, चलो ये हेयर को भी स्प्रेडिंग। अगेन नेक्स्ट सेक्शन सेम सेम, यहाँ पे 180 डिग्री पे होल्ड, रूट्स में से 3 इंच बैक कोमिंग, अगेन मिडल लेफ्ट राइट, मिडल लेफ्ट राइट। बुफन का शेप कैसा होना चाहिए? राउंड, ओके। सो हमारा जो ये दोनों थंब है ना, थंब के साथ हमें ये जो हमने बैक कोमिंग किया है ना, वही बैक कोमिंग को हम ऐसे राउंड कर देंगे, ओके। ओके, जब हम प्लेन बुफन किया था कल, हमने कौन सा बुफन किया था? प्लेन। सो हमारे पास जो फिनिशिंग सेक्शन था ना लास्ट वाला, इसमें हमने कौन सा बैक कोमिंग किया था? स्लांट बैक कोमिंग। कौन सा बैक कोमिंग? ये कौन सा बैक कोमिंग है? रूट्स बैक कोमिंग। वो कौन सा बैक कोमिंग था फिनिशिंग सेक्शन वाला? स्लांट बैक कोमिंग। बट जब हम बुफन के ऊपर जो पुलिंग करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो पहले मैंने बैक कोमिंग कर दिया, फिर क्योंकि कितनी बार है ना जो हम पुलिंग करते हैं तो बीच बीच में से बैक कोमिंग दिखता है, होता है ऐसा? होता है। सो इसके लिए हमें क्या करना है? चलो यहाँ पे मैंने बैक कोमिंग किया, अब ये बैक कोमिंग को हम यहाँ से पतला सा सेक्शन निकालेंगे, इसको हम बोलेंगे कवर लेयर। क्या बोलेंगे? कवर लेयर। ये जो हमने बैक कोमिंग किया है ना, इसको कवर करने के लिए हमें यहाँ से थिन पतला सा ये कवर लेयर लेना है, ओके। देन इसके बाद हम फिनिशिंग सेक्शन पे वर्क करेंगे। आ रहा है समझ में? चलो बुफन में यहाँ पे बैक कोमिंग हो गया, अब इसको बैक कोमिंग को कवर करने के लिए यहाँ से कवर लेयर, ओके। देखो इतना सा ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बस इतना से पतला सा ही लेना है बैक कोमिंग को जस्ट कवर करने के लिए। आ रहा है समझ में? इसमें कोई भी ये फिनिशिंग सेक्शन नहीं है। जब आपका फिनिशिंग सेक्शन होता है ना, तो इसमें आपको स्लैंट बैक कोमिंग करना है, ओके। चलो अब ये जो पॉनीटेल है, एग्जिट पॉनीटेल के ऊपर हमें बुफन को लॉक करना है, ओके। जैसे हम जो सिंपल प्लेन बुफन बनाते हैं ना, बस वैसे ही। अब
यहाँ से नॉर्मली लॉक, क्योंकि ये अभी हमारा बैक कॉमिंग वाला ही सेक्शन है. ओके